शिव गुरु के चरण में प्रणाम, नौ दुर्गे माता के चरण में प्रणाम, गणपति भगवान के चरण में प्रणाम। ये कथा है एक ऐसी बहू को, जो बहू अपनी सास को मार के गंगा जी बिक दी थी और फिर महादेव किस तरह उसको जिंदा किए। सुनिए इस कथा में। एक बुढ़िया थी जो हमेशा गुरु के चर्चा में जाती थी। बेचारी महादेव के चर्चा में खूब उसको मन लगता था, खूब जाती थी चर्चा में, खूब कीर्तन भजन करती थी और सब के बाद जहाँ बैठती थी गुरु के चर्चा ही करते रहती थी। और कोई बातें न बतलियाती थी। सब लोग कहता था कि बुढ़िया के कितना मन लगता है गुरु के चर्चा करने में। तो ऐसा ही बहुत सखी सहेली हो गई थी। और उसके दुहारी पर था आंवला के पेड़। आंवला के पेड़ था। अब ससुया चल जाती थी बेचारी चर्चा में। अब पुतहिया का करती थी, खाना उना बना के आंवला के पेड़ तर बैठे रहती थी। अब बहुत आंवलावा फड़ल था। ये कहा कि बुढ़िया तो चल रही थी चर्चा में। आई सब पुतहिया का करती थी कि आंवला के पेड़ तर बैठे रहती थी। और जब कोई आवे आंवला तुरे बस ओकरा भगा देती थी। कोई के तुरे नहीं देती थी, एकदम डेली पहरा देती थी सुबह से शाम तक। तो एक दिन क्या हुआ कि पुतहिया के मन में विचार है कि ससुया दिन भर इधर उधर घूमते रहे हैं और हम पेड़ तर पहरा देते रहेला, कि छोड़ा ना कि अब ससुए के बैठा हम पेड़ तर हम घर जाके आराम से सूत जाए। जे कही ना कि सुना डेली डेली तू चर्चा में घूमे चल जा, हम पेड़ तर बैठे रहेला, कि तू आज से पेड़ तर बैठिया हम घर जाके आराम करम, काम धंधा करम। तो बुढ़िया बोली कि ठीक है, कि ठीक हवा। बुढ़िया गाई आंवला के पेड़ तर बैठा रही। अब खूब आंवला फड़ल था, आंवला फड़ा हुआ था। अब कोई गुरु बहना है तो कहे कि काहे मारी यहाँ बैठा चलवा ना चर्चा में। ताकि ना हमार पुतहिया कहलन है कि आंवला के पेड़ तर बैठी है दिन भर, जे दिन भर इधर उधर घूमा है, कि हम आंवले के पेड़ तर बैठ के गुरु के ध्यान धरम जे। ताकि बड़ी फड़ल हवा चाची, कि थोड़ा सा आंवलावा द ना, कि हमरा बड़ी अचार खाए के मन करे थे। बोली कि हाँ ले जा तोड़ के, जे ले जा तोड़ के। ऐसा ही करके सब तोड़ के ले गए। फिर दूसरा दिन वैसा ही बैठी, दूसरा दिन बैठी तब फिर गुरु बहना सब आई। बोले कि बड़ा फड़ल हवा चाची आंवलावा, कि द न तनी हमरा अचार खाए के मन करे थे हमरो बहुत। तो कि ले जा, इतना तो फड़ल है, सब ले जा तुर के। सब गुरु बहना सब तुर के ले गई। अब पुतहिया घरे गई कि आंवला के पेड़ा गोरला हल ना, तो हाँ गोरली फल। ई ना कहे कि आंवलावा तुरे लगी, सब गुरु बहना सबके दे देली है। बेचारी गई आ सो गई। अब बिहान के सब पुतहिया बोली ना कि ठीक है कि आज जाए थी हम आंवला के पेड़ तर, जी आंवला लाइन तनी अचार उचार लगावे लगे। तो गई तो देख रही कि पेड़ में आंवला है ये नहीं है, तो सब टूटल है। आप तो पूरा खिसिया के आई आके ससुया के कहे कि तो बतावा कि सब आंवलावा का हो गए, तू का पहरा देवे जहला। तो आंवलावा सब गुरु बहना सब तुर के ले गई थी, सबके अचार खाए के मन हल। ताकि पूरा एकदम बोले लगी कि तू तो सबके घर को दान कर देवा, तू ऐसा न तो तू ऐसा न, पूरा बोले लगी बेचारी के। आ रात के बेटवा आया तो कहे कि तोहर माई तो पूरा आंवला दान कर देलथुन, सबके तोरे ला दे देलथुन। हम इतना दिन से बचा के रख ली कि इनका से कोई घरवो मांगता तो दे देथुन, तो गहनो जेवर घर के दे देथुन, कि चाहे तो अभी घर में यही रहथुन और चाहे हम ही रह, जे कि इनका ना तो इनका घर से निकाला ना तो हमरा हम निकाल जेबुआ, जे जा बोरा में कस के माई के गंगा किनारे छोड़ के चलैया। जो बेचारा डर है का किया कि माई के बोरा में कस के ले गया, गंगा जी के किनारे छोड़ दिया। अब तो मुंह बंदल है बेचारी, ओकरे में अकबा के रह रही है। आ गुरु से दया मांग रहे कि हे महादेव दया करा महादेव, हम तोहर चर्चा में जहलुआ महादेव। आ देखा बेटा हमरा का कैला के बोरा में कस के आ गंगा जी भी बिक देला कि आप का करी महादेव। ऐसी कर रही थी। तर रात में चोरी करके 3-4 गो चोर था जो गहना सब लेके आ गंगे के किनारे बतिया रहा था कि इतना धन तोहर इतना धन हमर, जे सब कोई बांट रहा था। तब बोरवा में से आवाज निकले कि ये गुरु, वो तो गुरु से बोल रही थी कि महादेव बचावा हमरा, निकाला बोरा में से। तो जब इस सब चोरवन की आवाज सुनी तो बुढ़िया कह रही है ना कि ये बउआ तनी मुंह में खोल बउआ, कि हमरा बोरवा में से निकाल बउआ, देखना हमरा बोरवा में कसी ले बउआ। सब चोरवन सोचे लगे कि बाप रे बाप बोरवा में से आवाज आते है, कि लहास बस लगा कि भूत पड़े थे। जे सब डरे गहना जेबर जितना चोरी कैले था, जे सब छोड़ छाड़ के भाग गया। अब भाग के चला गया, कोई बोरवा नहीं खुला। वैसी बुढ़िया बेचारी बोरवा में अकबका रही थी।
तब क्या हुआ कि महादेव सोचे कि अब बुढ़िया मर जाएगी बुढ़वा में कि अकबा का के। जब महादेव साधु के रूप लेके आए बोले कि का हुआ बच्ची, तो ये महादेव मुंह में खोला महादेव कि हमरा बड़ी अकबा करनी लगे थे महादेव। तो वही साधु के रूप लेके आए, अब बोरा के मुंह खोले, बुढ़िया निकली, और तो साधु के रूप लेके आए तो तुरंते चले गए, गायब हो गए। आई बुढ़िया जब बोरा में से निकली तब 10 मिनट के बाद देख रहे कि बड़ी गहना जेबर पैसा कौड़ी है घाट पर, जे उठाई और चल गई घरे जेते जेते इसको सुबह हो गया। तब पुतोहिया देख रही है कि अरे ससुया आते है, तो ससुया आते तो देख के कहे कि जिंदा कैसे है। तो ससुया तब पूरा झोला ले ले थी कि झोला में कोची ले ले हमार, ताकि तोरा से न बतेबो जो जे तू हमरा बोरा में कस के बिक दिले हन, जे घरवा में का ये सब निकाल के बक्सा में रखे। ससुया पुतोहिया देख रही है कि बड़ी ससुया गहना जेवर ले ले है, तो कहे कि ये माए गलती हो गल बा माए कि चला हमरे संगे रहिया माए, इतना सोना चांदी कहाँ से लेला माए, तो तू हमरा बिक दिले हल ना बेटवा से, ता हुए पड़ी मिल रखल गंगा जी सोना चांदी की। अब हम तोरा संगे ना रहो, अब हम अकेले रहम, अकेले खाम पियम, अकेले हम रहम तो खाम पियम बढ़िया से, धन दौलत आए गेल आ खूब गुरु के चर्चा करम। जे अब तोरा संगे ना रहम, जे पुतोहिया संगे ना रहलक। आई पुतोहिया का कहले कि बेटवा के जाके कहे थे कि जाना हम माई इतना गहना ललथुने कि हमरो बोरा में कस के गंगा किनारे बिग दिया। तो बेटवा कहा ना कि है तोरा कोची बिगेबो कि ना, जे मर जेबे ताकि ना हमरा बिगेबो कि ना बिगेबो, हमरो बिग द, चला बिग द गंगा जी। जे जबरदस्ती पूरा करे लगी तब का किया मर्दाना के बोरा में कस के उसको आ गंगा किनारे जाके बिग आया। तो वो तो किनारे बिगा था, इसको का कि गंगा के बीच में बिग दिया। अब तो गंगा के किनारे बीच में बिग दिया इसको बोरा में कस के, ये तो मर गई। तो ससुया बिहान होके कहे कि आए बेटा पुतोहिया कहाँ है बेटा, ना दिखाई देते, तो आए माय ना जाने हैं तोरा बिग लुक। तो वहू कहला कि हमरो बिग दे बोरा में कस के कि हम ही खूब धन जन लेके अबुआ, जे हम जाके बीच गंगा जी में बिग दे लिखे। हाय बेटा बीच गंगा जी में बिग देली बेटा, वो तो मर गई हो तो बेटा, जे पूरा करे लगी अकार के रोवे लगी, वो तो मर ही गई। जैसा दूसरा के लिए गड्ढा खोजी थी तो मैं अपने बेचारी मर गई। इसलिए किसी के लिए बुरा मत सोचिए, ना किसी को गड्ढा खनिए। जो दिए महादेव उसी में खुश रहिए, और महादेव की कृपा जब होगा जब आपके पास पूरा कुछ आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।